उपस्थित पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, शांति स्वरूपा माताएं बहनें हैं, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी संघर्षों की पार्टी है, आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है। और एक बात कहा जाता है हमारे तरफ पूरब में, यहां भी चलता होगा, किसी न किसी भाषा थोड़ी सी बदल गई होगी, कि दुखिया की गति दुखिया जाने की दुखिया कमाई, और जाके पाँव न फटे बेवाई सो का जाने पीर पराई। यहां भी कहा जाता होगा। तो हमारे पार्टी के संरक्षक परम पूज्य नेताजी, नाम लेने की गुस्ताखी नहीं करना क्योंकि सब लोग जानते हैं नेताजी, जानते हैं ना सभी लोग। नेताजी एक हरवाहा चरवाहा अहीर के घर में पैदा थे। उन्होंने गरीबी को बड़े करीब से देखा था, गरीबों के दर्द को महसूस किया था। और हम लोग जैसे कभी बैठ जाते थे तो हमसे भाषण पार्टी कार्यालय में कराते थे, बाहर वाली फील्ड में। तो कहते थे वो गाजीपुर वाला जो दाढ़ी वाला है उसको बुलाओ। कहते थे ऐ तू खेत खलिहान में काम किया है, कुदाल फावड़ा चलाया है, हल चलाया है, पाटा खींचा है। हम कहते थे नेताजी देख लीजिए घट्टा का निशान अभी पड़ा हुआ है। हम लोग खेत खलिहान में काम करके पढ़ाई भी किए। आज समाज की जिम्मेदारी है जोड़ने और जगाने की। देखिए यहां से जो स्थिति बनी है, एक भगोड़ा के खिलाफ लौटर राम निषाद ऐसा व्यक्ति, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि गाड़ियों का रेला लेकर चलने वाला जो है कि उस भगोड़े को नहीं भगा पाएगा। लौटर राम निषाद जैसा फकीर जिसका गांव में घर न सिवान में डेरा, कहा ईडी सीबीआई उसकी क्या बिगाड़ लेगी, कौन सा है उसके ऊपर की बुलडोजर चला देंगे, संपत्ति कुर्क कर देंगे। लौटर राम के पास कुछ है ये नहीं, एक विचार केवल है। और मुझे गोसाईगंज का 403 सीटें उत्तर प्रदेश में है। एक ऐसा व्यक्ति की 2001 वाली साइकिल से मैच है हमारे पास। और माननीय जी ने मेरे ऊपर भरोसा किया और वहां जैसे अभूतपूर्व समर्थन मुझे मिल रहा है। जो जगदेव बाबू ने कभी कहा था कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो लौटर राम उसका खदेड़ा करेगा। 10 वाला कैसे हो जाएगा भाई? अरे हम लोग तो समाजवादी, जो साइकिल लेके आ गया बटन दबाओ, हमारा हित है कि दुश्मन है ये नहीं देखा। लेकिन कहल जाला कि जब बिलारी का मुंह गरम दूध से जल जाला तो छाछ और माठा भी फूंक करके पीती है। पहली बार जीतने वाले व्यक्ति को कितना बढ़िया बढ़िया मंत्रालय मिला था जामवंत को, लेकिन हमारी पार्टी के साथ गद्दारी करके गया है। तो गद्दारी का सबक सिखाना है, अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके भगोड़े को भगाना है और माननीय अखिलेश यादव जी का सम्मान बढ़ाना है। जो दर्द है आपके दिल में मैं महसूस कर लिया। आप लोग कितने कष्ट में हैं, परेशानी में हैं। तमाम लोगों का फोन जाता है, कोई प्रधान बेचारा चाहता है कि समाजवादी पार्टी की बात करूं, तुरंत कहा जाता है रजिस्टर चेक करा देंगे। कोटेदार को धमका दिया जाता है। इन बेईमानों की राज में सामंतवाद सर चढ़ करके बोल रहा है और सामंतवाद और वर्चस्ववाद को कुचलने के लिए हम पीडीए परिवार के लोगों को जोड़ने और जगाने की जरूरत है। आप चाहो तो मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो, पाप में पुण्य का विश्वास बदल सकते हो। आए मेरे पीडीए परिवार के लोगों, यदि आप अपनी ताकत को पहचान लो तो धरती है आकाश बदल सकते हो और 2027 के विधानसभा चुनाव में अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचाकर भगोड़े को भगा सकते हो, समाजवादी पार्टी का झंडा गाड़ सकते हो। वह ताकत है आपके अंदर। और हम चुनाव लड़ेंगे निश्चित रूप से गोसाईगंज से, लेकिन ऊंचाहार, गौरीगंज और जलालपुर भी मेरे टारगेट में है। हम अपना प्रचार छोड़कर ऊंचाहार भी आएंगे और अपने केवल निषादों में पूरे तीर खरौली, पहलादे, औलादपुर नहीं जाएंगे। हम अपने पीडीए परिवार के बीच जाएंगे, लोहार के बीच जाएंगे, पाल के बीच जाएंगे, प्रजापति विश्वकर्मा के बीच जाएंगे, मौर्या पासी, धरकार, चमार पासी के बीच जाएंगे, ताकि आपका बल बढ़े, आपकी ताकत बढ़े, आपका भरोसा बढ़े। तो पिछड़ों वंचितों में जब तक नादानी रहेगी, फटे हाल में जिंदगानी रहेगी, उठा लो उन्हें भी जो तुमसे जुदा हैं,
यही एकता की निशानी रहेगी डॉक्टर साहब। जो भाई अटके हैं, भटके हैं, बिदके हैं, डरे और सहमे हैं, उनको थोड़ा सा समझाकर बुझाकर अपने बीच में बैठाने की जरूरत है। उनकी भावना को जो आहत है, मरहम पट्टी लगाने की जरूरत है। मैंने देखा जब सत्ता का परिवर्तन हुआ, वो गुंडे, प्रतापगढ़ वाले, फतेहपुर वाले, कौशाम्बी वाले गुंडे आए थे मेरे भाई की हत्या करने के लिए, राजा यादव प्रधान को। और कहो देखो प्रकृति भी देखती है अन्यायियों का के साथ कैसे बर्ताव करना है। बिजली के पोल से गाड़ी टकराई और जल के ध्वस्त हो गए। लेकिन आप देख लेना, मैं तो उसी दिन कहा था, मैं विरोध में, सपा में रहते हुए विरोध किया था कि हमारे राजा भाई की हत्या करने के लिए हत्यारे आए थे। क्या कौशाम्बी से, फतेहपुर से बहनियाउर करे आए थे कि ननियाउर, अजियाउर, ककियाउर, फुफुआउर करने आए थे मारने की नियत से। प्रकृति ने राजा यादव के परिवार का साथ दिया, जल के राख हो गए। लेकिन उस दिन मैं देखा किसी दल का एक रंगी हो, ऊपर से ना एक रंगी तो अंदरवा से एक रंगी, भले ऊपर से कुछ हो जाए, लेकिन अंदर वाले एक रंगियों ने सारे ने कहा कि यादवों पर 302 का मुकदमा कायम हो, घर पर बुलडोजर चले, 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले, 1-1 को सरकारी नौकरी मिले। बसपा वाले खड़ा, सपा वाले खड़ा, कांग्रेस वाले खड़ा, जाति के नाम पर वह एक हो जाते हैं। और आप, पासी मारा जाता है, पासी मुंह घुमा के चल देता है, पासी आपकी पार्टी का जनाधार बनता है, यादव मुंह फेर कर चला जाता है। यही समाजवाद है। अरे वो सिखा रहे हैं जो वो आप भी सीखो कि अगर यादव का शोषण उत्पीड़न होता है तो निषाद भी करवार पतवार लेकर चल पड़े और यादव की हुरा वाली लाठी भी खटकनी और पटकनी चाहिए। फांसी लेकर ताड़ी उतारने वाला बरछा लेकर दौड़ा ले, तब हमारे आपके लोगों पर आने वाली बला टलेगी। तो न जागोगे तो लुट जाओगे लालो, पिछड़ो वंचितों के, हजारों साल का इतिहास तेरा डूब जाएगा। सितारे घेर लेंगे फिर तुझे गर्दिश भरे आकर, लुटेरा फिर तेरे आंगन में आकर लूट जाएगा। लुटेरा लेकिन अब नहीं लूटने देंगे। आप लोगों ने भी जता दिया कि अब लुटेरा यहां नहीं आएगा, आएगा तो पीडीए परिवार का कोई सदस्य आएगा। हमको लोग कह रहे हैं नोट भी देंगे, वोट भी देंगे। बाहुबली न नोट बली, अब की बारी वोट बली। तो जो आएगा आपके बीच, एक एक वोट सहेज करके जिताना है और भगोड़े को भगाना है। ये संकल्प आप लेकर के जाइए। लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने क्या दिया, या समाजवादी पार्टी तो एमवाई की पार्टी है, यादव मुसलमान की पार्टी है। अगर अखिलेश यादव ने 18 लाख लैपटॉप का वितरण किया तो क्या केवल यादव मुसलमान को उसका लाभ मिला? अगर यादव मुसलमान को मिला तो लौटरराम के निषाद के घर में 2 लैपटॉप टकाटक झकाझक चल रहा है। अगर उन्होंने 18 लाख लैपटॉप बांटा था, 38 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया, तो भाई जो हाई स्कूल इंटर पास जो बेरोजगार थे, सब जेकर जितना संख्या रही उसी अनुपात में पढ़ैया लिखैया के हिसाब से तो भागीदारी मिलेगी, हिस्सेदारी मिलेगी। अगर 56 लाख हमारी माताओं बहनों को, विकलांगों को, विधवाओं को, अशक्तों को, निराश्रितों को, वृद्धों को समाजवादी पेंशन 500 रुपया मिली, तो बहुत से लोग लाभ लिए अब जा रहे हैं। हमारी माताएं बहनें जो बुजुर्ग हैं, अशक्त हैं, निराश्रित हैं, कह रहे हैं भैया हमार 8 साल से पेंशनिया बंद बा, तो जब से बाबा आयल हुआ तब से पेंशनिया का बजट खत्म बा, कुल पैसा तो लग जात बा मंदिर में, मठ में, लूटपाट के धंधा में। अखिलेश जी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो 500 नहीं 3000, 36,000 रुपया सलीना, ताकि वो घर की जो महिला बेचारी है, हमारे लोग तो बाहर चलते हैं, औरत बेचारी घर का भी देखती है, बाहर का भी देखती है, सारी जिम्मेदारी उसके कंधे पर होती है। हमें पता लगा मिल गया, किसी को और मिल गया, बुद्धिलाल भैया के मिल गया, ऐसा हुआ ना, हम जानत है कुलदीप बाबू। लेकिन बहुतायत क्या होता है कि शाम की दवाई में दिन भर का कमाई चली जाती है, बेटा बेटी की पढ़ाई दवाई में पैसा नहीं दिखाई देता है।
तो समाजवादी पार्टी ने अगर यूपी 100 चलाया आपकी सुरक्षा के लिए, 10-90 पावर वुमेन लाइन हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू की रक्षा के लिए चलाया, तो उसका लाभ सभी को मिला। फोन करो 10 मिनट में आ गई, गाड़ी खड़ा हो गई। डिलीवरी होनी होती थी धोबी की औरत की, मलाह के, पासी के, चमार के, पता लगा साइकिल पर लेके जा रहा है, एक्का पर लेके जा रहा। पहले मैं ऊंचाहार आता था, पूरे तीर खरौली जाना होता था, चाहे अलीगंज बाजार जाना होता था, नौगांव जाना होता था, तब बग्गी से जाता था। वो एक्का बोलते हैं ना, घोड़ा वाला, टम टम टम, उसी से जाता था। तो पता लगा बच्चा सड़किए पर पैदा हो गया। ये हाल देखा, नार फंस गया। कभी मां मर जाती थी, कभी बच्चा मर जाता था। नेताजी ने कहा, अखिलेश यादव तुम गरीबी नहीं देखे हो, तुम गरीबों के बीच में नहीं रहे हो, एक ऐसी व्यवस्था करो कि कोई इलाज बिना मर न पाए। अखिलेश यादव जी ने 102 नंबर एम्बुलेंस चलाया, 108 नंबर एम्बुलेंस चलाया। कहीं एक्सीडेंट हो जाए 108 नंबर वाली गाड़ी आके खड़ी, कहीं डिलीवरी कोई मामला ऐसा हो, फोन करो, ले गया हॉस्पिटल में, डिलीवरी हुई। हरीला बोलते हैं, हमारे यहाँ ओछवानी बोला जाता है। हरीला, हाँ हमारे यहाँ ओछवानी बोला जाता है। तो ओछवानी का पैसा भी मिलता था ये, और मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई की योजना किसने लागू किया? नेताजी ने। और फिर अखिलेश जी ने और मजबूत कर दिया। कितना गंभीर से गंभीर बीमारी हो, लाख, 10 लाख, 5 लाख के इलाज कराने में लगे, सारा पैसा हमारी सरकार देती थी। आज जाति देख करके अनुदान दिया जाता है, जाति देख करके व्यवस्था का लाभ दिया जाता है। 100% शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति थी कि एक गरीब का बेटा झोपड़ी में रहने वाला भी इंजीनियरिंग कर सकता था, बी फार्मा, डी फार्मा, बीए, डीएलएड कर सकता था, एमए, बीए कर सकता था। जितनी फीस रहती थी, 6 महीना के बाद समाज कल्याण विभाग से वजीफा स्कॉलरशिप के साथ वापस आ जाता था। अब बजटवा हमारे लिए, हम लोगों के लिए बजटवा नहीं है। तो हम गरीब, हम पिछड़ल बानी, ई भयभूत मिटावे के होई, और कुछ पावे खातिर के राउर, कुछ न कुछ जड़ावे के होई। कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। नेताजी एक गरीब परिवार में पैदा थे, बड़का जमींदार के और टाटा बिरला मफतलाल के घर में नहीं पैदा थे। नेताजी बचपन में गाय भैंस चराते थे, खेत खलिहान में काम करते थे। अब हर तो ही देखल ही ना, देख ले बाहर हो अरसद, अच्छा हल देख, बहुत बच्चे हल नहीं देखोगे कि हल क्या होता है, पाटा क्या होता है। हम लोगों के बचपन में ट्रैक्टर से खेती नहीं होती थी, हल से होती थी। अब वो हल बाबा ने क्या कर दिया, हम भी चौकीदार, हम भी चौकीदार। जिसके दरवाजे पर 2 बैल खड़े रहते थे तो कहते थे है ठीक है, हमारी लड़की की शादी इसके घर में होगी तो उसे दोनों टाइम का भोजन मिल जाएगा। अब तो आवारा हो गए ना, कोनो महत्व नहीं रह गया है, घूम रहे हैं छुट्टा सार। चौकीदार तो वो नहीं बना, देश का लुटेरा बन गए। जो चौकीदारी का नारा लगा रहे थे, हमारे किसानों को चौकीदार बना दिया। दिनवा में मेहरारू बेचारी लाठी डंडा लेके खेत की रखवाली कर रही है छुट्टा साढ़ों से, और रात को मनैया लेकर के लाठी और लाइट लेकर खेत की रखवाली कर रहा है। ये अच्छा लोग कहते कि हमारे पासी भाई लोग बड़ा ज्यादा कहते हैं, और चमार भाई लोग, कि समाजवादी पार्टी का कहना, मुलायम सिंह यादव का कहना है। मुलायम सिंह यादव भगवान हम लोगों के थे। मुलायम सिंह यादव ने जो कर दिया वह भगवान भी शायद नहीं कर पाएगा। क्या किए कभी बताइए आप? लोहार कुहार सुनार तेली तमोली बरई बारी नाई धोबी बंजारा हो, धरकार हो, बसफोर हो, डोम हो, नट हो, गोड़ हो, खरवार हो। भाई हमारे निषाद पूरे तीर खरौली में संख्या ज्यादा रहता, प्रधान जयराम निषाद हो जाए। कहीं यादव जत्था में रहता था, प्रधान हो जाता था। महेश नारायण यादव जी के यादवों का जत्था था, थान वाली जाति थे, झौआ भर प्रधान हो जाते थे। लेकिन बहुत गांव में वो जनेऊ वाला और चुन्नी वाला ना यादव लोग कहाँ गए, अरे उन्हें दुबे जी के बना दा, चौबे जी, पांडे जी, मिश्रा जी, सिंह साहब के बना दा। लेकिन पंचायत राज अधिनियम जब नेताजी ने बनाया और मंडल कमीशन की सिफारिश को सबसे पहले अगर इस देश में लागू किया गया तो नेताजी ने लागू किया 1994 में। 1994 में पंचायत राज अधिनियम, नगर निकाय अधिनियम बना करके 27% ओबीसी को, 33% सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय की महिलाओं को, 21% अनुसूचित जातियों को, पासी और चमार को, साक्षर जातियां हैं
दिए, और 2% एसटी को जो सोनभद्र में पाए जाते हैं दिया। हमारे जिले में एक बहुत बड़ा गांव है, आप लोग नाम लेंगे तो जान जाएंगे, गहमर, एशिया का सबसे बड़ा गांव। उस गांव का प्रधान, जहां 60,000 आबादी है, 17 गो बीडीसी होते थे आज से 15 साल पहले, अब तो जनता 25 ठोट हुई है। बीडीसी उस गांव का प्रधान एक पान लगाने वाले चौरसिया का बेटा प्रधान हो गया है। दाना भूजने वाले भुजबा का बेटा उस गांव का प्रधान हो गया। एक रेवतीपुर गांव है जहां 28-30 हजार आबादी है, उस गांव का प्रधान डोम का बेटा हो गया। डोम जानते हैं ना, कफन बटोरने वाले। गोड़ हो गया, खरवार हो गया। नेताजी ने संपूर्ण क्रांति को लोहिया साहब धरातल पर उतारने का काम किया। यह काम नेताजी ने किया। अगर नेताजी नहीं रहते तो आज गरीब गुरबा का, चमार का, पासी का, धरकार का, अहिर का, निषाद का, मल्लाह का, केवट का, पाल का, काछी का, कुशवाहा का, कोयरी का बेटा बेटी बहू कुर्सी पर बैठ करके कलम नहीं चलाते। वह अधिकार नेताजी ने दिया। हमने कुछ देखा है जो अपने आगे। बाबू राम नरेश यादव जी जब 15% आरक्षण लागू किए, लोहिया साहब जानत हुई हैं, हमारे बड़का बाबू रहे, गुंगा के बगलिए का। तो जब लागू किए तो वर्चस्ववादियों ने, सामंतवादियों ने, जो हमारे बाप दादा को कभी जमीन पर नहीं बैठने दिया, जूता चप्पल से स्वागत किया। नया कपड़ा पहनने पर उनके पेट में दर्द होने लगा, जलन होने लगा था। उनके दरवाजे से साइकिल पर चढ़ करके, अरे चमार, पासी, मल्लाह, केवट का बात छोड़िए, यादव भी नहीं गुजर पाता था। यह हालात थे। तो बाबू राम नरेश यादव जी जब 15% आरक्षण लागू किए 1977 में, तो यही बेईमानों ने कहा था, राम नरेशवा वापस जाओ, लाठी लो, गाय भैंस चराओ। और जब वही 1977 में बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 20% ओबीसी को, 3% पिछड़ी जाति की महिलाओं को आरक्षण दिए, तो वहां बेईमानों ने नारा लगाया था कि आरक्षण कहां से आइल, कर्पूरिया का माई बहन भी आइल, कर्पूरी कर्पूरा, दाढ़ी बना ले उस्तूरा। एगो नारा और दिया था, दिल्ली दरबारे से आया संदेश, दाढ़ी बनावे कर्पूरी, गाय भैंस चरावे राम नरेश। जब नेताजी ने मंडल कमीशन को लागू किया तो मुल्ला मुलायम कह दिया गया। जोगेश्वर श्री कृष्ण कोनो अहिरे के घर में रहे का भैया, बहुत गाय भैंस गाय रहे, हजारों गाय, दूध दही की नदियां बहती थी। यही बेईमानों ने हमसे भी ताली बजवा लिया, ताली बजवा दिया। माखन चोर, मार अहिर उछलत माना, ताली बजाता है, वो गाली दे रहा है, ये ताली बजा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव अगर नहीं हुए हो तो बिहार में चरवाहा विद्यालय खोले, जाओ गाय भैंस भेड़ बकरी चराओ और पढ़ाई भी करो। लालू प्रसाद यादव ने कुर्सी पर बैठने का मनोबल बढ़ाया कि कुर्सी पर बैठो। लालू यादव को क्या बना दिया, चारा चोरी कराए, चारा घोटाला किए जगन्नाथ मिश्रा 10 साल 80 से लेकर 90 तक। और लालू प्रसाद यादव जब जनता दल की सरकार बनी 1990 में, चारा घोटाला जांच समिति बनाए तो जनेऊधारी जज ने क्या कहा, जगन्नाथ मिश्रा को बेल और लालू प्रसाद यादव को जेल। आप बताओ, जिस नेता ने, जिस मुख्यमंत्री ने 18 लाख लैपटॉप बांटा, 100% शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति की योजना का लाभ दिया, इंटर पास बेटियों की आगे की पढ़ाई के लिए 30,000 कन्या विद्या धन देने का काम किया। लखनऊ में आज देखोगे तो जहां देखोगे अखिलेश अखिलेश ही दिखाई देंगे। इन बेईमानों ने नाम बदलने का काम किया, प्राइवेट एजेंसी को बेचने का काम किया। उतरो जाकर के शहीद पर से सीधे देखो तो अखिलेश है, अखिलेश दिखाई दे रहे हैं। चाहे इकानाल दिखाई दे, चाहे एससीएल दिखाई दे, चाहे पराग अमूल डेयरी दिखाई दे, चाहे कैंसर इंस्टीट्यूट दिखाई दे, चाहे जच्चा बच्चा केंद्र दिखाई दे, चाहे यूपी 100 दिखाई दे, चाहे पुलिस हेडक्वार्टर दिखाई दे। अब उधर जाएंगे मेट्रो दिखाई देगा, उधर जाएंगे जेपी एनआईसी की बिल्डिंग, हवाई जहाज उतरने वाली दिखाई देगी। एशिया का सबसे बड़ा पार्क जो है जनेश्वर मिश्रा पार्क जो है कि अखिलेश यादव जी ने बनाया। बहुत सारा काम किए, लेकिन ये कहा का क्या बेईमानों ने कि सारी नौकरियां सपा सरकार में अहिरों ने लूट लिया और सारे गैर यादव जो पिछड़ी जातियां, निषाद, मल्लाह, लोहार, कुहार, सुनार, पाल और काछी, कुशवाहा, कुर्मी थे, लोधी थे,
यादवों के विरोध में खड़ी हो गई। अरे यादव लाठी लेकर के खड़ा हो गया सामंतों का सामना करने के लिए। कहीं भी हो, सामंतों का मुकाबला कौन किया? यादव किया, और दलितों में पासी किया। पासी बन गया गले की फांसी। तो यह था, लेकिन हम लोगों को गाली देने का काम किया। बीपी मंडल जी बहुत बड़े जमींदार घर में पैदा हुए थे। मुरहो स्टेट जैसे है, कौन गजाधर सिंह का स्टेट है, राजा मांडा का स्टेट है, कुंडा का स्टेट, बहुत स्टेट है। स्टेट बड़ा ही कुलता सामंतों का धरती है ना। रायबरेली हो, चाहे अमेठी हो, चाहे सुल्तानपुर हो, ये सामंतियों की, प्रतापगढ़ हो, सामंतों की धरती कही जाती थी। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने, रामचरण निषाद, राम प्रसाद अहीर का जो था कि सभी को वयस्क मताधिकार का अधिकार मिलना चाहिए। टाटा बिरला अडानी हो, चाहे मछली मारने वाला, नाव चलाने वाला, भेड़ बकरी चराने वाला, गाय भैंस पालने वाला, दाढ़ी बनाने वाला, साग भाजी उगाने वाला, ताड़ी उतारने वाला, सुअर पालने वाला, सारे लोगों की वोट की कीमत बराबर है। और जब संविधान लागू हुआ तो महारानियों की नसबंदी हो गई। कटा कट हो गई नसबंदी। पहले क्या होता था, राजा महारानी के पेट से पैदा होता था। और जब संविधान लागू हो गया, आपको वोट डालने का अधिकार मिल गया, तो अब कहां से वोट? पहले तो बैलेट बॉक्स से पैदा होता था, अब ईवीएम की मशीन से। बटन दबाओ 7 सेकंड तक, और ट्यूब देकर बोले तब अंगुली हटाओ। तो ये व्यवस्थाएं, तो बीपी मंडल जी की मैं बात कर रहा था। बीपी मंडल जी जब मुख्यमंत्री बने और बरौनी रिफाइनरी से तेल रिस करके गंगा नदी में चल गया, आग लग गई, तो पंडित विनोदानंद झा प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि जब नंजतियावा सुद्रवा, नंजतिया जानत है, पीडीए को नंजतिया कहते हैं हमारे पूरब में, मुख्यमंत्री बनी है तो गंगा जी में अगिया लगबे न करी। अरे अगिया गंगा जी में लगल है, जलन हेजी होत रहा है। इस तरह का किया गया। मान्यवर कांशीराम जी ने दलित बहुजन वर्ग को जगाने के लिए साइकिल से चल पड़े, आईएएस की नौकरी छोड़ करके। उन्होंने कहा जाति जाति करोगे तो मिट जाओगे, जमात की बात करो, जात को जमात में बदल डालो। तो मैं ज्यादा न कहते हुए मुझे प्रयागराज भी जाना है, इस विश्वास के साथ कि जो आप सभी का सुझाव आया है